नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 48। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सावित्री देवी कहती है, शेफाली और उसके पति राजेश ने बेटी मालती को ऐसे तरतीब सिखाई कि मालती ने ससुराल में बगावत कर बैठी, यहाँ तक कि दामाद ललित ने भी अपने माता पिता से बगावत पर उतर आया, जिस पर दोनों पक्षों में काफी दिनों तक नौकझोंक और तनातनी चलता रहा। एक तरफ ललित के माता पिता तो दूसरी ओर ललित और उसके बीबी। काफी तनातनी के बीच एक रोज ललित के पिता मनोरंजन ने सीधे तौर पर कहा, सास ससुर के बातों में आकर हमारे साथ गलत बर्ताव करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे सास ससुर यही चाहते हैं कि हमारे बीच गलत फहमी बने और झगड़ा फसाद हो, ताकि तुम अपने बीबी को लेकर अपने घर के बजाय दूसरे जगह पर रहो। यह लोग अच्छे नहीं हैं, यह तो हमें पहले से ही मालूम था, मगर तुम्हारे कारण यह शादी हुई है, तो यह मतलब नहीं कि तुम्हें कुछ न कुछ उटपटांग कहते रहेंगे और तुम उस पर अमल करते हुए घर में बवाल मचाते रहोगे। राजेश और शेफाली के शुरू से ही यही मकसद रहा कि किसी भी तरह से हमारे बीच में झगड़ा फसाद हो। यह लोग हमारे घर को तोड़ना चाहते हैं और तुम है कि बेवकूफ हो कि उनके चाल को समझ नहीं पा रहे हो। पहले तो मैं समझता था कि राजेश ठीक नहीं है, मगर अब पता चल गया कि उनके पत्नी शेफाली भी सही नहीं है। यह लोग हमारे परिवार में फुट डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग ब्रिटिश चाल में चलते हैं और लोगों के घर को उजड़ने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि कल को उनके द्वारा पाले हुए दीमक उनके परिवार को भी खा जाएगा। तब उन्हें पता होगा कि दूसरे के घर तोड़ने की सजा क्या होती है। अभी तो केवल एक बेटी के शादी हुई है, अब 2 बेटी और बेटा भी है। अगर सभी बेटी के ससुराल में जाकर ऐसे ही हरकतें करते रहेंगे तो उनके बेटियों के जीवन नरक बन जाएगी। बाद में जब बेटे का शादी करवाएंगे तो उनके साथ भी वही होगा जो हमारे घर को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में सरोज देवी कहती है, लोगों में आम धारणा है कि किसी के घर में आग लगे तो लगे, उन्हें क्या, मगर यह नहीं जानते कि आग चाहे किसी के भी घर में लगे, अगर फैलती चली गई तो उसमें बहुत से लोगों के घर जलकर खाक हो जाएंगे। अतः सभी को ऐसे आग को बुझाने को तत्पर रहने की आवश्यकता है, मगर ऐसा नहीं करते। अक्सर देखे गए कि उस आग ने बहुतों को चपेट में ले लेती है, मगर सभी जगह पर राजनीतिकरण करने की हवा चलती है। ऐसे बहुत से देखे गए कि बेटी के ससुराल में आग लगने के पीछे बहू के माता पिता ही प्रत्यक्ष रूप में जिम्मेदार है। बाद में समस्या उनके बेटी को ही झेलना पड़ता है, मगर उसको ही यह लोग खुशहाल जीवन के पैमाने के रूप में देखते हैं। मगर यही घटना जब उनके साथ होता है तो तिलमिला जाते हैं, मतलब कि मैं जो करूं वह सही है, वही काम दूसरे करें तो गलत है। इस तरह की शिक्षा अब न केवल परिवार में दिखाई दे रही है, राजनीतिक माहौल में भी दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति को कोई महामान्य ने कहा कि आज के समय में सभी को अपनी अपनी चमड़ी को मोटी कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी समय कुछ ऐसा चल रही है कि कोई किसी को भी बिना कारण मारना पीटना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को गालियां देने शुरू करते हैं। हमें भी उन सब को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। मान सम्मान सभी को है, चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।